वेरी गुड मॉर्निंग। लोग बहुत कुछ कहने और सिखाने आएंगे, लेकिन आपको बस उनका उतना ही सुनना है ना जो आपके लिए यूज़फुल हो, या तो जो आप अपने डेली लाइफ में ना लगा सकते हो। नॉर्मल सी बात है ना, किसी के बच्चे 9 बजे स्कूल जाते हैं तो किसी के बच्चे 6 बजे स्कूल जाते हैं। जो हाउसवाइफ होती है वो अपने हिसाब से काम को आगे पीछे दाएं बाएं उनको जैसा भी समझ में आता है वो एक अपना स्पेसिफिक रूटीन बनाती है। आप किसी मोटिवेशन, जैसे कोई भी है ना, आजकल तो सारे लोग व्लॉग बनाते हैं जो भी पढ़ाई करती है, तो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे ना, आप जिनके व्लॉग देखोगे, अगर आप चाहोगे कि आप उनके टाइम टेबल को फॉलो करो। मेरी बेटी रात में 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक, हार्डली 10 बजे तक वो सो जाती है, इसलिए मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। लेकिन जिनके बच्चे रात में 12 बजे सोते हैं, क्या वो 4 बजे उठ सकती है? अगर वो उठ ही नहीं पाएगी ना, आप समझो। और अगर वो मेरे रूटीन को देख के 4 बजे उठने की कोशिश करेगी, खुद को फालतू का प्रेशराइज्ड करेगी, तो इससे वो ना ही तो कुछ अचीव कर पाएगी। और एक तो आप सबसे पहली तो बात, अगर आप सुबह किसी भी तरह उठ भी जाते हैं नहीं हाउ 4 बजे पहले, तो आप उठ ही नहीं पाओगे। 3-4 घंटे सो के ना आपका बॉडी, आपकी माइंड वो वर्क करने के लिए तैयार ही नहीं होगी। या तो फिर अगर आप हैबिट लगाते हो तो मे बी आप कर भी लो 1 मिनट के लिए, मैं ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, आप उस रूटीन को कब तक फॉलो कर सकते हो? क्योंकि कोई भी यूपीएससी, बीपीएससी या तो नेट यूजीसी, या जो एग्ज़ाम होते हैं ना, इनकी जो डिमांड होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है। तो ये वन डे एग्ज़ाम तो है नहीं जो कि आप अब 2 घंटे भी पढ़ के मे भी निकाल लो इन फ्यूचर में। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें है ये एग्ज़ाम आपसे बस एक चीज़ मांगती है, वो है आपका टाइम। और आपको अपना टाइम इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा, आप जैसे दो। ये इसमें इस एग्ज़ाम की कोई भी गलती नहीं, इसको आपका टाइम चाहिए और आपको वो देना पड़ेगा। तो आप कोई भी रियलिस्टिक रूटीन बनाओ जो कि आपकी रियल लाइफ से वो तो ना मैच खाए। ये नहीं कि आज हम 8 घंटे पढ़ लिए, कल पता चला बच्चे को डांट रहे हैं, बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आप समझो, इनका बचपना ना घूम के फिर बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपका पढ़ाई में भी आप 1 घंटे आगे पीछे कर सकते हो। और मैं सबसे पहले बताई ना, ये सब जो एग्ज़ाम है ये बिग अप्रोच वाले एग्ज़ाम है, तो आप इसमें एक बार सिलेक्शन की उम्मीद लेके अगर बैठते हो ना कि मेरा बस आज मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैंने 1 साल पढ़ाई किया और मेरा इस बार सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए, तो निराशा के सिवा आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा एट द एंड। और जो पीछे आप खो के गए होगे ना, अपने फैमिली को खोना, इन द सेंस, मेरा ये नहीं कहना है कि आप अलग हो जा रहे हो, ये खोना इन द सेंस मेरा बस ये कहना है ना कि अगर आप उनको डांट के दपट के आगे बढ़ के पढ़ाई कर रहे हो तो आप कितना दिन ऐसे पढ़ पाओगे? घर में हल्ला करके टाइम नहीं मिल रहा है, या तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, 100 तरह के खुद के एक्सक्यूज़ेस दे के आप कितने दिन कर सकते हो चीज़ों को? इसलिए जो भी आपकी रियल लाइफ है, या तो जो भी आपकी रूटीन चल रही है, आपको उसी में से थोड़ा समय बचाना। और आप एक दिन देखना ना, आपके पास 4-5 घंटे ईजिली बचेंगे। और एक हाउसवाइफ को बस इतना ही पढ़ाई करना, आप कोई नॉर्मल एस्पिरेंट नहीं हो, समझो। आपके साथ जो डिमांड है ना, या तो फिर आपके जो घर को आपकी ज़रूरत है ना, आपको उसको भी फुलफ़िल करना है। खाना बनाने में भी अगर आप मेड रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट वो आपको ही करना है। झाड़ू पोछा, जो भी हाउस होल्ड के वर्क्स होते हैं वो आपको खुद से ही करना है। अगर इसमें से आप टाइम बचा ले रहे हो देन आप परफेक्ट हाउसवाइफ हो, क्योंकि परफेक्ट हाउसवाइफ का कोई किताब नहीं होता। ये काम हमारी मम्मियाँ भी आज 30 साल 35 साल से कर रही है, लेकिन ये है कि उनके करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वो लोग उठ के सारा काम करके खुद को थका के 11 बजे नहा धो के पूजा करके देन उसके बाद वो कुछ खाती है। बट हमारे साथ ऐसा नहीं, हम लोग सुबह उतना ही काम करते हैं जितने की आवश्यकता हो, बाकी काम को हम लोग पूरे दिन में ख़त्म करते हैं। मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मैं सुबह उठ के, देखो, मैं अगर 4 बजे उठती हूँ, मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। अगर मैं 4 बजे उठ गई तो 4 से 5 मैंने पढ़ाई किया, 5 से साढ़े 5 मैंने सब्जी को चॉप करके रख लेती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा थोड़ा बहुत क्या, मैं झाड़ू पोछा ब्राय करके लगा ही देती हूँ, क्योंकि 20 मिनट में मेरा वो हो जाता है। 10 मिनट या 12 मिनट मुझे सब्जी चॉप करने में लगते हैं। वो हो गया, फिर चले गई मैं पढ़ने के लिए। फिर 5:30 से लेके लगभग 6:40 तक मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं उठ गई, फिर सबसे पहले अपने बेटी को हिला के जाती हूँ, यहाँ से उठा देती हूँ कि अब तुम उठ जाओ, अब तुम्हारी टाइम हो रहा है। उसके बाद एक साइड सब्जी चढ़ाती हूँ, फिर आटा सान के आटा को थोड़ी देर फूलने के लिए दे के उजाड़। और जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो मेरे घर में बहुत सारे डोरमेट है, वो मैं उस टाइम नहीं लगाती, क्योंकि उसमें भी टाइम जाता है मेरा। तो सुबह तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आधे घंटे में मुझे फिर करके सब कुछ पढ़ने भी बैठना रहता है। और ये मैं बस इसलिए करती हूँ ना, ताकि मेरा माइंड फ्रेश रहे। तो 10 मिनट में सब्जी चढ़ जाती है और आटा
टेंशन आ जाता है। उसके बाद आके मैं फिर से अपनी बेटी को उठा के चली जाती हूँ कपड़ा डालने, और कपड़ा जो है वो मैं रात में ही लगा देती हूँ मशीन में, ताकि मुझे सुबह 55 मिनट्स वेट ना करना पड़े उसके होने का, फिर सुखाने का ये नहीं। तो रात में अगर मैंने कपड़ा लगा दिया तो वो सुबह तक सूख जाते हैं, फिर मैं उसको ढाक के बालकनी में डाल देती हूँ। फिर मैं प्रॉपर आके अपनी बेटी को उठा के बैठा देती हूँ। 7 बज जाते हैं तब फिर ये 10 मिनट खेलती है, 7 बजे से लेकर 7:10 तक मैं ऐसे छोड़ देती हूँ ऐसे ही खेलने के लिए। 10 मिनट में मेरी रोटी बन जाती है। फिर मैं आगे इसको तेल लगाती हूँ, ब्रश करवाती हूँ, फिर नहलाती हूँ। तब तक इधर हो गया। फिर उधर दूध रोटी मैं फुल्ले दे के आती हूँ, उसको ग्राइंड करती हूँ, इसको खिला देती हूँ। 7:30 तक मेरा मैक्सिमम ये सारा कुछ हो जाता है। 20-25 मिनट में मेरा सब हो जाता है आराम से। फिर ये बैठती है तो 7:35 से लेके 7 मतलब वो होता है ना 35 से लेके 45 तक 10 मिनट मुझे लगते हैं किचन को क्लीन करने में, उतने देर में कर लेती हूँ। ये मेरी हैबिट हो चुकी है। किचन क्लीन किया 7:45 में, फिर आके इसको सॉक्स पहना के इसका बाल बांध के इसको भेज देती हूँ। 7:50 में ये निकल जाती है। 7:50 से लेके 8 बजे तक मैं ब्रश कर लेती हूँ। ये तो फिर जो बर्तन धो के रखे उसको समेट लिए। तो ज़्यादा मैं थोड़े से रिलैक्स होकर काम करती हूँ, क्योंकि सुबह से तो भागा दौड़ी आप कर ही रहे हो। ये 7 बजे 8 बजे तक ये मेरा काम हो जाता है। फिर मैं नहाने चले गई, 10-15 मिनट में नहा के दिया जला के फिर मैं 8:20 8:25 तक मैं मैक्सिमम पढ़ने बैठ जाती हूँ। और वो पढ़ाई मैं लगभग 11:10 तक करती हूँ, क्योंकि 11:15 में मैं इसको घर से लेने के लिए निकलती हूँ। और नहा धो के तैयार होकर बैठती हूँ तो वैसा कुछ तैयार होने का ज़रूरत रहता नहीं है जब हम इसको लेने जाते हैं, बट थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। बाल वाल ठीक कर लिया, लिप बाम वगैरह लगा लिया, तो 7:16 में मैं 11:16 में मैं घर से निकल जाती हूँ इसको लेने के लिए। 11:25 या 11:30 तक मैं इसे लेके अपने मेरे पास में ही स्कूल है, जहाँ मैंने अभी न्यू से घर शिफ्ट किया, वहाँ से बहुत पास में ही स्कूल है। इसको लेके आती हूँ, थोड़ी देर इसके ड्रेस वगैरह खोले, इसको बहरा धुला के इसको कुछ खाने दे के 12 बज जाते हैं। फिर मैं जो भी घर के छोटे मोटे काम रहे हैं, अगर कुछ फेंका है घर में, क्योंकि जो मैं पढ़ाई की 3 घंटा उतने दिन में कुछ ना कुछ तो काम बैकअप में हो ही जाता है, वो सब समेटती हूँ। मैं अगली रूटीन आपको नेक्स्ट